नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता, गर्व और श्रद्धा से भरे हृदय के साथ बोल रहा हूं, जिसने इस राष्ट्र को बदल दिया है। कुछ वर्ष पहले तक, मैं सिक्किम से ही शुरू करूंगा अध्यक्ष महोदय, कुछ साल पहले तक जब हम सिक्किम जाते थे और कई सारे दोस्त भारत से जब सिक्किम घूमने आते थे, तो सबसे बड़ा मुश्किलें हमारे कनेक्टिविटी में था और उस कनेक्टिविटी को कई दशकों तक इसको ठीक नहीं किया गया। सभापति महोदय, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के एनडीए सरकार आने के बाद विगत 10 साल में कई सारे कनेक्टिविटी के कई सारे हमें रिसोर्सेज दिए गए। जैसे पहली हवाई अड्डा ओपनिंग किया गया, उसके बाद अभी सेवक से लेके रंफू तक का जो रेलवे है, उस रेलवे को पूरा करने के लिए आज पूरे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में एटलीस्ट सिक्किम में पहली बार रेलवे का कनेक्टिविटी रहेगा। सेवक से लेके रंफू तक जो रेलवे बन रहा है, उसमें 45 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर टनल और ब्रिजेस के तहत बन रहा है और इससे आगे ले जाने की कर रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन के साथ एक उल्लेखनीय तथ्य साझा करना चाहता हूं, जो केवल संख्याओं की नहीं बल्कि सेवा की एक असाधारण यात्रा की कहानी कहते हैं। मोदी जी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और तब से लेकर आज तक निरंतर शासन की बागडोर संभाले हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में 8,931 दिनों के साथ पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और अब प्रधानमंत्री के रूप में वो श्री पवन कुमार चामलिंग, जो हमारे स्टेट से थे, जो सबसे छोटा स्टेट था, उसका स्टेट में सबसे लंबा एक सरकार चला, उनके जो रिकॉर्ड 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पार कर स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार के प्रमुख बन गए हैं। मैं सिक्किम के जनता की ओर से और सारे मेरे कॉलीग्स जितने यहाँ बैठे हुए हैं उनके ओर से भी, और सिक्किम के हमारा नेता श्री प्रेम सिंह तामांग जी के ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। सभापति महोदय, जब एनडीए सरकार की बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट का तो बात करना ही पड़ेगा। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट को कैसे देखा जाता था अध्यक्ष महोदय? सभी को पता है कि ये डिस्टर्ब एरिया बोला जाता था, यहाँ पे इंसर्जेंसी का एग्जाम्पल्स दिया जाता था। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट बनने के बाद और मोदी जी के नेतृत्व आने के बाद आज नॉर्थ ईस्ट को ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंटल मॉडल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इसके विकास को और प्रगति देने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 21,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई है। यही वास्तविक न्याय बड़े पैमाने पर देखभाल और प्रतिबद्धता के साथ देश के हर कोने में यही कहानी लिखी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, यह याद रखना जरूरी है कि मोदी जी की यात्रा पहले दिन से ही चुनौतियों से भरी रही थी। उन्होंने गुजरात की कमान जब संभाला तब उस समय में जो भूकंप हुआ था, उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, इस समय में उन्होंने वहां का लीडरशिप लिया था। लेकिन गुजरात को भूकंप का डिस्ट्रक्शन से तो बाहर निकाला ही, लेकिन इसको गुजरात मॉडल के रूप में, एक डेवलपमेंटल मॉडल के रूप में और गवर्नेंस मॉडल के रूप में भी इसको आगे लेकर गया। एक दशक के भीतर उन्होंने गुजरात को एक ऐसे शासन मॉडल में बदल दिया जो पूरी दुनिया में इसको केस स्टडी बन गया। गुजरात का जीएसडीपी 16 गुना बढ़ गया। उन्होंने नर्मदा का पानी हर किसान के खेत में और घर में पूरा ले जाने के काम किया। एक पीढ़ी के प्यास को वहाँ पे खत्म किया। रण उत्सव और वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू किए और सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक ऊर्जा में बदल दिया। गुजरात के लिए जो उन्होंने किया, अध्यक्ष महोदय, जो गुजरात के लिए उन्होंने किया, सिर्फ गुजरात में ही रखने के लिए नहीं सोचा। उन्होंने ये कमिटमेंट लिया कि इसको सारे भारत देश में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहां पर कभी कोई जाने की सोचता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सारे देश में इसको लागू करवाने आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 90
99 राष्ट्र सबसे पहले।